कोरोना काल हो या आर्थिक बदहाली, मोदी सरकार जिन उपायों को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है, उसमें से दो महत्वपूर्ण योजना है नरेगा और खाद्य सुरक्षा। पर अब सरकार इन दोनों के बजट में कमी करने जा रही है। सरकार द्वारा हालिया प्रस्तुत बजट में नरेगा के फंड में 34% की कमी की गई है, वही खाद्य सुरक्षा के बजट में 31.28% की। ये दोनों वे योजनाएं हैं जो देश के गरीब के लिए जरूरी हैं, जिन्हें भाजपा नेता दीनदयाल उपाध्याय की शब्दावली में अंतिम व्यक्ति कहा जाता है। आलम यह है कि देश भर में नरेगा मजदूर पिछले 23 फरवरी से राजधानी दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने नरेगा योजना को मनमोहन सरकार की असफलता बताया था। बाद में उसी योजना को लेकर खुद की पीठ भी थपथपाई थी। सवाल है कि जब देश में रोजगार वृद्धि नकारात्मक चल रही है, देश का युवा बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है, तब सरकार नरेगा का बजट कम कर क्या हासिल करना चाहती है। ये अलग बात है कि लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि नरेगा का बजट बहुत बड़ा है, लेकिन सच यह है कि इस साल जो बजट आवंटित किया गया है वो कुल जीडीपी का 0.2% है, जो पिछले साल 0.33% था। बता दें, हालिया बजट में सरकार ने नरेगा के मद में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो बीते वित्तीय वर्ष के संशोधित 89,000 करोड़ रुपए से करीब 14% कम है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब नरेगा के बजट में कटौती की गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में 25.5%, 2021-22 में 34% की कटौती की गई थी। बजट कम होने का सीधा मतलब है कार्य दिवस में कमी आना और रोजगार के अवसर कम होना। कानूनन नरेगा के तहत एक मजदूर को 100 दिन का काम देना जरूरी है, पर खास बात है कि कानून के प्रावधानों के बावजूद भी नरेगा ने कभी भी मांग आधारित बजट नहीं पाया। पिछले कई सालों से नरेगा में एक पैटर्न दोहरा रहा है। बजट में आवंटित पैसा अक्टूबर में खर्च हो जाता है, नवंबर के बाद काम करने वालों की मजदूरी बकाया रहती है। इस तरह अगले बजट का बड़ा हिस्सा पिछले साल की बकाया मजदूरी में खर्च हो जाता है। फिर से अक्टूबर तक बजट की राशि खत्म हो जाती है और नवंबर में मजदूरों का बकाया रहने लगता है। एक आकलन के अनुसार नरेगा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी तक करीब 16,000 करोड़ रुपए भुगतान नहीं किया गया है, जो कि वित्त वर्ष खत्म होने तक मतलब मार्च तक 25,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख औजार है। खासतौर से भूमिहीन श्रमिक और सीमांत किसानों के लिए यह एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मांग के बावजूद इसके बजट में कटौती की गई है। एक दिन पहले 31 जनवरी 2023 को पेश आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेगा के तहत 6 जनवरी 2023 तक कुल 225.8 करोड़ श्रम दिवस पैदा किया गया, जो वर्ष 2018-19 में 267.9 करोड़ श्रम दिवस की तुलना में काफी कम है। बात मनमोहन सरकार की करें, जिसने इस योजना को लागू किया था, तो साल 2006 से 2012 तक नरेगा के उम्मीद भरे वर्ष थे। लोगों को काम अच्छे पैमाने पर मिला, जिसकी वजह से निजी श्रम बाजार में वर्षों से स्थिर मजदूरी की दरें कुछ हद तक बढ़ी, खासकर महिलाओं के लिए। नरेगा के तहत क्या काम हो रहा है, इस पर मंथन हुआ, जिसके फलस्वरूप गांव में विकास कार्य हुए। इसके बाद योजना को आधार के नाम पर कमजोर करने की कोशिश की गई। मजदूरों को डराया गया, यदि आधार नहीं बनवाएंगे तो उन्हें आगे काम नहीं मिलेगा। फिर उसे धमकाया गया कि उसे नरेगा जॉब कार्ड से जोड़ना होगा। फिर आधार को उस बैंक खाते में जोड़ने को कहा गया जिसमें नरेगा की मजदूरी आती थी। यह सारा काम इसलिए किया गया क्योंकि यह प्रचारित किया गया कि इस योजना में काफी भ्रष्टाचार है। बात आधार तक नहीं रुकी, नित नई तकनीकी नरेगा पर थोपी गई। पहले हाजिरी रजिस्टर मास्टर रोल पर होती थी, सप्ताह में एक बार ऑनलाइन डाली जाती थी। भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर इसे रोज कार्यस्थल पर मोबाइल ऐप से लेना अनिवार्य किया गया। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट में इसके क्रियान्वयन में कई खामियां पाई गई। सबसे ताजा यह है कि यदि मजदूरों की सामूहिक फोटो कार्यस्थल से सुबह निर्धारित समय तक सर्वर पर अपलोड नहीं की जाएगी तो उस दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी।
फोटो अपलोड करने में ग्रामीण इलाकों में कई दिक्कतें आ रही हैं, जिससे मजदूरी कटकर मिल रही है। इसके साथ ही अब सरकार राज्य सरकारों पर यह भी दबाव बना रही है कि वे योजना का 40% व्यय अपने बजट से। अब बात खाद्य सुरक्षा की। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए 1,97,350 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान 2,87,194.05 करोड़ रुपए की तुलना में 31.28% कम है। बता दें, 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जाती है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न के नियमित कोटे के अतिरिक्त था। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को टारगेटेड सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली के तहत सब्सिडी का खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, जिसके तहत 2 श्रेणियां हैं। एक अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत सबसे गरीब व्यक्ति शामिल है, जिसे प्रति माह प्रति परिवार 45 किलो अनाज दिया जाता है। दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसकी राज्य सरकार पहचान करती है और उस व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है। ये अनाज 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटे अनाज के रूप में दिया जाता है। अब सरकार जो नए प्रावधान कर रही है, उसके तहत नगद मिलने वाले अनाज को बंद किया जा रहा है। वे अखबार की रिपोर्ट।